विवान का दर्द पाठ 48। अब क्या वैसे ही बैठे रहोगे दोनों? चलो सबका आशीर्वाद लो। दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर आस्था जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका हड़बड़ा जाते हैं। वो एक दूसरे से नजर चुराते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और देवयानी जी के पास आकर उनके पैर छू लेते हैं। हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, देवयानी जी अद्विक के सर पर हाथ रखकर कहती हैं। देवयानी जी की बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है। वो ठीक से खड़े होकर देवयानी जी से कहता है, और वेदु का आशीर्वाद? अद्विक का सवाल सुनकर देवयानी जी एक नजर वेदिका को देखकर अद्विक से कहती है, तुम्हारी इससे शादी करा दी वही बहुत है, कहकर देवयानी जी जाने लगती है। तभी अद्विक उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। अद्विक के इस तरह हाथ पकड़ने से देवयानी जी उसे देखने लगती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, अद्विक उनके हाथ को वेदिका के सर पर रखकर कहता है, हमेशा खुश रहे, दुख कभी तुझे छू भी ना पाए। अद्विक की बात सुनकर और उसकी इस हरकत को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वेदिका अद्विक की तरफ देखने लगती है, वहीं देवयानी जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत अपना हाथ अद्विक के हाथों से छुड़ा लेती हैं और घूरते हुए अद्विक से कहती है, ये क्या हरकत थी? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस वेदु को आपका आशीर्वाद दिलवाया है। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो देवयानी जी कहती है, इस तरह मेरा हाथ पकड़कर? क्या करूं, आप नहीं दे रही थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। चल वेदु, डैड का आशीर्वाद लेते हैं, कहकर अद्विक वेदिका का हाथ पकड़कर देवेंद्र जी के पास चले जाता है। वहीं देवयानी जी बिना कुछ बोले पंडित जी के पास चली जाती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए अद्विक और वेदिका को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। तो उनकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अद्विक और वेदिका आस्था जी के पास आकर झुककर उनके पैर छू लेते हैं। तो आस्था जी दोनों के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान करे तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। आस्था जी की बात सुनकर अद्विक और वेदिका एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए शांति अम्मा के पास आकर उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। मेरे भी पैर छुओ, अद्विका अपने मम्मा डैडी को सबके पैर छूते देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका सहित बाकी सब भी मुस्कुरा देते हैं। जी दादी अम्मा, आशीर्वाद दीजिए हमें। अद्विक वेदिका को लेकर अद्विका के पास आता है और उसके पैर छूते हुए कहता है, हमेशा हैप्पी रहो और अद्विका से खूब सारा प्यार करो। अद्विका कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते और आगे बढ़कर अपनी बेटी को एक साथ गले लगा लेते हैं। तीनों को इस तरह एक साथ खुश देखकर आस्था जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो मन ही मन अपने बच्चों के इस हंसते खेलते परिवार की सलामती की प्रार्थना करती है। वहीं दूर खड़ा विवान सालों बाद अद्विक को इस तरह खुश देखकर मुस्कुरा देता है और तुरंत अपना फोन निकालकर तीनों की एक प्यारी सी तस्वीर ले लेता है। चलो अब बस भी करो, मुझसे भी मिलो यार। विवान अपना फोन जेब के हवाले करके आगे आते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका अद्विका से दूर होते हैं और मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं। खड़े क्या हो, आशीर्वाद लो मेरा। विवान अद्विक और वेदिका को यूं अपने सामने खड़े देखकर कहता है तो अद्विक मुस्कुराते हुए विवान के गले लग जाता है। अरे पैर छूने को बोला था, गले लगने को नहीं। अद्विक के अचानक गले लगने से विवान कहता है तो उसकी बात सुनकर अद्विक उसके गले लगे हुए कहता है, मैं तुझसे ऐसे ही आशीर्वाद लूंगा, इससे काम चलाना है तो चला वरना रहने दे। अद्विक की बात सुनकर विवान मुंह बना लेता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वेदिका को देखकर अपना दूसरा हाथ फैला देता है। विवान का हाथ आगे बढ़ा देखकर वेदिका बिना कुछ बोले उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, अब किसी की बुरी नजर तुम दोनों की जोड़ी पर ना लगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट किसी को तो अपना प्यार मिला। विवान कहता है तो उसकी बात सुनकर अद्विक और वेदिका उससे दूर होते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त विवान की आंखों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था, एक खालीपन, एक सूनापन नजर आ रहा था जो विवान अपनी मुस्कुराहट के आगे छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर अद्विक और वेदिका उसकी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को बखूबी समझ पा रहे थे। आज तीनों दोस्त साथ हैं मगर फिर भी उनका ग्रुप पूरा नहीं हुआ था। एक शख्स ऐसा भी था जो अब भी उनसे दूर था, मीरा। ना जाने कहाँ होगी, शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश होगी।
अब तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे और वो अपने पति और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजार रही होगी। वेदिका मीरा को याद करके ये सब सोच रही थी। वहीं इन सब से अनजान उस कुल देवी के मंदिर से कई किलोमीटर दूर बोरीवली चाल के एक कमरे में बहुत शोर हो रहा था। बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जो मूक दर्शक बनकर सारा नजारा देख रहे थे और अंदर एक औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ लोग कमरे का सामान बाहर निकाल रहे थे। वहीं पास खड़ा आदमी, जिसकी उम्र यही कोई 55 से 60 साल होगी, जो देखने से बीमार लग रहा था, वो उन आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ। वो बीमार आदमी उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है रुकने की, मुझे ये कमरा 10 मिनट में खाली चाहिए, निकालो इन फटीचरों को मेरी चौल से। वो औरत गुस्से से कहती है, ऐसा मत करो, मेरी बेटी को आ जाने दो। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए उस औरत के पास आकर कहता है, तुम्हारी बेटी आकर भी क्या उखाड़ लेगी? पिछले 3 महीने का किराया तो तुम भर नहीं पाए, आज तुम दोनों बाप बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी, चलो निकलो। कहकर वो औरत बड़ी बेदर्दी से उस आदमी को पकड़कर कमरे से बाहर धक्का दे देती है। उस औरत के धक्का देने से वो बीमार आदमी संभल नहीं पाता, वो गिरने लगता है। तभी एक लड़की जो अभी अभी वहां आई थी जल्दी से उसे संभाल लेती है। पापा, आप ठीक है? वो लड़की उस आदमी को संभालते हुए ठीक से खड़ा करती है और उसे देखकर पूछती है, मीरा बेटा तुम आ गई? देखो ना, ये लोग हमारे सामान को बाहर फेंक रहे हैं, मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ मगर ये सुनते ही नहीं। वो आदमी अपना सिर उठाए उस लड़की को देखकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। कहकर मीरा अपने पापा मनोज जी को पास में एक स्टूल पर बैठाती है और अंदर जाकर उस औरत के सामने खड़ी हो जाती है। उर्मिला आंटी, ये सब क्या है? मैंने कहा ना, मैं आपको घर का किराया दे दूंगी। मीरा उस औरत के पास आकर कहती है तो उसकी बात सुनकर उर्मिला, जो उस चौल की मालकिन थी, वो अपनी आंखों को छोटा करके मीरा को देखकर कहती है, ये तो तुम कब से कह रही हो, पर अब तक मुझे किराया नहीं मिला। आंटी, आप जानती हैं पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मीरा अपनी परेशानी बताते हुए कहती है, पिछले 3 महीने से समझ ही रही हूँ, अब बस, अगर आज किराया नहीं दे सकती तो निकलो यहाँ से। उर्मिला मीरा को देखकर गुस्से से कहती है, आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, कम से कम थोड़ा समय तो दीजिए। मीरा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, और कितना समय दूं? अब कोई समय नहीं देना, निकलो यहाँ से। और तुम लोग रुक क्यों गए? चलो बाहर फेंको इनका सामान। उर्मिला कहती है तो उसके आदमी वापस अपने काम में लग जाते हैं। नहीं आंटी, रुक जाइए प्लीज, इन्हें रुकने के लिए बोलिए, कुछ तो समय दीजिए आंटी, आपके सारे पैसे चुका दूंगी, कुछ तो सोचिए, मैं कहाँ जाऊंगी? पापा बीमार है, ऐसी हालत में मैं उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मीरा परेशान होकर कहती है। उसकी आंखें नम हो चली थी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, पैसा देती हो तो बोलो वरना निकलो। उर्मिला कहती है तो मीरा के आंसू उसके गालों पर लुढ़काते। वो जल्दी से उन्हें पोंछते हुए कहती, 3 दिन दे दीजिए, मैं आपको 3 दिन में किराया दे दूंगी। 3 दिन? मीरा की बात सुनकर उर्मिला उसे देखते हुए कहती है तो मीरा हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, दिए 3 दिन। 3 दिन बाद मुझे पूरे 3 महीने का किराया मेरे हाथ में चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुम दोनों बाप बेटी सड़क पर नजर आओगे। कहकर उर्मिला अपने आदमियों के साथ वहां से चली जाती है। जारी है तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।